खोया हुआ था कहीं मैं अंधेरों में एक बार, गिरता भटकता दुखी मैं, दिल में गुनाहों का भार। खोया हुआ था कहीं मैं अंधेरों में एक बार, गिरता भटकता दुखी मैं, दिल में गुनाहों का भार। मुझको नहीं ये पता था कि होती है क्या खुशी, अंधा मैं ढूंढ रहा था दुनिया में रोशनी। यीशु मिला तो आंखें खुली, दिल भर गया खुशी खुशी। यीशु मिला मिली जिंदगी मुझे जब से यीशु मिला। आया पलट कर वही मैं, भटकता था मैं जिधर, अंधेरों से अब ना डरा मैं, ना दुनिया की कोई फिक्र। आया पलट कर, ओ आया पलट कर वही मैं, भटकता था मैं जिधर, अंधेरों से अब ना डरा मैं, ना दुनिया की कोई फिक्र। जिगर में प्रभु की अमानत, छुपाए छुपा ना सका, हकीकत है कह रहा हूँ, प्रभु का है ये सब किया। यीशु मिला तो आंखें खुली, दिल भर गया खुशी खुशी। यीशु मिला मेरी जिंदगी मुझे जब से यीशु मिला। यीशु मिला तो आंखें खुली, दिल भर गया खुशी खुशी। यीशु मिला मेरी जिंदगी मुझे जब से यीशु मिला, मुझे जब से यीशु मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सब लोगों को सलाम देता हूं, और आज की इस मुबारक सुबह में इस ऑनलाइन सेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से उसने हमको मौका दिया कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रख सकते हैं। वाकई में हमारा खुदा बहुत अच्छा खुदा है, इसलिए अच्छा खुदा है क्योंकि हमारे खुदा ने अभी तक हमारी को संभाल करके रखा है, हमारी रक्षा करिए। आइए जल्दी से कुछ पॉइंट्स जो आपके साथ मैं शेयर करना मांगूंगा खुदावंद के कलाम से, उनमें चलें। मेरे को एक बहुत अच्छा कलाम, एक अच्छी वर्स लगी जो परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई है, रोमियो 8 बाब और उसकी 28वीं आयत, जो कहती है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उनके लिए सब बातें भलाई ही उत्पन्न करती हैं। एक बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है खुदावंद के कलाम में, कि खुदावंद अपने लोगों से कहता है कि जो खुदा से प्रेम रखते हैं उनके लिए भलाई ही उत्पन्न होती है। हम जो भी काम करते हैं, हम जैसा भी रहते हैं, हम जिस भी परेशानियों में रहते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि उनसे प्रेम करने वालों की हमेशा सिर्फ भलाई ही उत्पन्न होती है। और हम से कह सकते हैं कि आजकल का जो समय चल रहा है, जो क्राइसिस चल रही है, जब लोग परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उन सब चीज़ों से हमारे जीवन से भलाई उत्पन्न होने वाली हो सके। हमको शायद चीज़ें नेगेटिव जान पड़ती हैं, हमको शायद चीज़ें सही दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम हमको इस बात से उबारता है कि तुम्हारे लिए चीज़ें सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती हैं। जब मैं इन दिनों को गौर कर रहा था कि जब लोग परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं और पूरी दुनिया इस समय परेशान है और नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो वायरस है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तबाही मचा रहा है। लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं और लोग बहुत मेडिकल स्टाफ बहुत सी कोशिशें कर रहा है, लेबॉर्ट्रीज़ कोशिश कर रही है, लेकिन किसी भी हल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मेरे को परमेश्वर के कलाम से एक बात बहुत अच्छी लगती है, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती और उसकी 7 बाब और उसकी 24वीं आयत में। हम बहुत बखूबी इस आयत से वाकिफ़ है। हम लोगों ने कई बार इस आयत को पढ़ा है, इस बात को अपने जीवन में या कई लोगों से सुना है, लेकिन मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई मेरी बात सुनकर उनको मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात परमेश्वर के कलाम में लिखी है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है। हम इस जीवन में, हम इस दुनिया में चलते हैं, बहुत सी चीज़ों में से होकर के गुजरते हैं, हम परमेश्वर के भवन में भी जाते हैं, हम इस दुनिया की चीज़ों में भी फंसे रहते हैं, लेकिन हम कई बार परमेश्वर के हुक्म और परमेश्वर की बातों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे बात करना मांग रहा है और कह रहा है कि जब हम परमेश्वर की बातें सुन करके उनको मानते हैं तो हम बुद्धिमान ठहरते हैं। कौन ऐसा शख्स है जो बुद्धिमान नहीं होना मांगता? हम सब चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, कोई भी हमको बेवकूफ़ नहीं कहे, कोई भी हमको मूर्ख ना कहे, लेकिन उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसकी बातों को सुने और ना केवल सुने बल्कि उनको अमल में भी लाएं अपनी ज़िंदगी में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और उस बुद्धिमान मनुष्य के बारे में एक बात बताई जा रही है कि वो बुद्धिमान मनुष्य ऐसा है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। हम सब लोग अपना घर बनाते हैं, हम सब लोग अपने किलों को बनाते हैं जिसमें हम महफूज रह सकें, लेकिन हम जब इस बात को पढ़ते हैं कि यहाँ पर 2 मनुष्यों के बारे में जिक्र करा है कि एक ने अपना घर चट्टान पे बनाया और एक ने रेत पे बनाया। जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जब हर चीज़ अच्छी होती हैं, तब रेत और चट्टान दोनों के घर को टिके रहते हैं और उनमें कोई भी परेशानी या कोई भी तकलीफ़ नहीं आती। यस, लेकिन जब परेशानियां या तकलीफ़ें आती हैं उस समय सही टेस्टिंग होती है उस मकान की नींव की कि वो कहाँ पर स्थिर करा गया है। जब परेशानियां और तकलीफ़ें आती हैं तब, और जब उस मकान पे पड़ती हैं तब उसकी एक्चुअल में परीक्षा होती है। और परमेश्वर जब इस दुनिया में आया तो खुदावंद यीशु मसीह की भी उसके पिता ने परीक्षा करी, शैतान ने उसकी परीक्षा करी, और ज़रूरत है जब हमारे पिता की परीक्षा करी गई तो हम भी उन परीक्षाओं में से होकर के गुजरेंगे। और यहाँ पर इसलिए एक शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपना घर की नींव, अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाया। और उसके आगे जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, वहाँ पर लिखा हुआ है और मैं बरसा, बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा हाँ खुदा, वाकई में आज इस सीज़न, इस समय में भी बाढ़ आ रही हैं, बारिशें आ रही हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, आंधियाँ चल रही हैं और वो हमारे जीवन से टकरा रहे हैं। हर समय हमारे जीवन से टकरा रहे हैं और इस बात को चेक कर रहे हैं कि हम स्थिर हैं कि नहीं हैं। हमने जो अपना घर बनाया है, हमारा घर स्थिर है कि नहीं है। अगर हम एक विश्वासी की तरह इस चीज़ को देखें तो क्या
आज का दिन हमारे और आपके लिए इस बात को चेक करने का है, ये समय हमारे और आपके लिए इस बात को चेक करने का है कि वाकई में क्या हमने जो अपना घर बनाया है, जो अपना विश्वास का घर बनाया है, उसकी नींव हमने रेत में रखी है या परमेश्वर जो कि हमारा दृढ़ चट्टान है उसमें उसके ऊपर बनाई है। क्योंकि अगर हमारा घर परमेश्वर के ऊपर बना होगा, उस चट्टान के ऊपर बना होगा, तो आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, बीमारियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो हमको डिगाने ना पाएंगी, वो हमको उलझाने ना पाएंगी, वो हमको गिराने नहीं पाएंगी। और हमारी ज़िंदगी में लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब परेशानियाँ, जब तकलीफ़ें, जब बीमारियाँ आती हैं, जब पूरी दुनिया में उथल पुथल इस समय मची हुई है, तो हम देखते हैं कि हम घबरा जाते हैं, गिर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करें, क्यों। और यकीन मानिए मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कहते तो हैं कि हमारा घर परमेश्वर के ऊपर बना हुआ है, उस चट्टान पे हमने अपने घर को बनाया है, लेकिन हकीकी तौर पे हमारा घर उस रेत पे बना हुआ है। अभी तक हमने परमेश्वर को पे अपना पुख्ता ईमान नहीं रखा है। हम परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, हम सब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, लेकिन उस लेवल तक विश्वास नहीं करते हैं जिस लेवल तक हमको विश्वास करना चाहिए। अपना 100% परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारा फिदिया देने वाला है। और इसलिए इस समय जब ये महामारी का समय चल रहा है, जब परेशानियों का समय चल रहा है, जब लोगों की जॉब्स जा रही हैं, क्राइसिस है और आगे नहीं पता क्या होगा, लेट मी टेल यू माय पीपल, खुदा के लोगों में आपसे एक बात कहना मांगता हूँ कि सिर्फ एक काम करें, आज अभी इसी वक्त सिर्फ इस चीज़ को चेक करें कि हमने अपने मकान को, अपने विश्वास को कहाँ स्थिर कर रखा है। क्या हमारा विश्वास परमेश्वर रूपी चट्टान पर स्थिर है या हमारा विश्वास रेत पर स्थिर है, इस दुनिया पर स्थिर है। इस दुनिया पर हम भरोसा करते हैं कि ये शायद हमको बचा लेगी। मेरे अजीज़ों, अगर तबाही आएगी तो हमारे खुदा के अलावा हमको कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो विश्वासी हैं सिर्फ वही मेरे साथ जाने पाएंगे। और इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को टेस्ट करें, हम अपने आप को देखें इस समय में, ख़ास तौर से जबकि लोग जगह जगह रिपेंट कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को लेकर के लोग इनकार कर रहे हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं। क्या हम वाकई में हमारा जो घर है वो परमेश्वर की उस चट्टान पे बना हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में आंधियाँ चलें, हमको परेशान करें और तबाही मचाएं और हम गिर जाएं, हम नाश हो जाएं। क्योंकि 27वीं आयत में लिखा हुआ है, और मैं बरसा बाढ़ें आई और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराईं और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हमारे जीवन भी, बहुत से लोगों के जीवन कई बार सत्यानाश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने भरोसे को परमेश्वर पर नहीं रखते हैं, अपने उस चट्टान को अब पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। वो दुनिया पर भरोसा, दुनिया के लोगों पर भरोसा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए हम कई बार हलाक हो जाते हैं। एक आयत आपके साथ शेयर करना मांगूंगा जो मिलेगी लूका और उसका 19वां बाब और उसकी 37वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। लूका 19 और उसकी 37वां वर्स, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेले की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों कांड जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हाँ मेरे अजीज़ों, कई बार जब हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं तब हम वाकई में हमें अपने जीवन में रिपेंट करते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम करे हैं। दूसरों के जीवन में जब कामों को देखते हैं तो हम बड़ा उत्साहित होते हैं। मेरे खुदा के लोगों, मेरे को बोल लेने दीजिए कि अगर आज परमेश्वर पे मैं और आप विश्वास करेंगे, आप उस पर अपने भरोसे को रखेंगे, उस पर अपना ईमान को कायम करेंगे, तो आज अपने जीवन में हम मौज़े देखने पाएंगे। शायद बहुत सी तकलीफ़ें हमें घेरे हुए हैं, बहुत सी परेशानियां हमें घेरे हुए हैं और हम उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। हमको लग रहा हम नाश हो जाएंगे। आज एक काम करें कि परमेश्वर रूपी चट्टान में अपनी नींव को खोद करके अपने घर को बनाएं, दोबारा से हम अपने घर को बनाएं और विश्वास करें कि बाढ़ें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमको डिगाने नहीं पाएंगी और हम कहने पाएंगे कि हाँ खुदावन तू मेरा खुदा है। हम कहने पाएंगे खुदावन आज तेरी रहमत है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ।
और ये हमारे जीवन से एक बड़ी गवाही निकलने पाएगी। हो सकता है आज हम बैठ कर के एक दूसरे से ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा जब हम एक साथ दोबारा मिलेंगे और उस समय हम इस बात को कहने पाएंगे कि धन्य हैं हम, क्योंकि हमने अपने घर को परमेश्वर, अपनी नींव को परमेश्वर में दृढ़ रखा, अपने घर को परमेश्वर में बनाया, और इसलिए आंधियाँ आईं, परेशानियाँ आईं, तकलीफ़ें आईं, मुसीबतें आईं, लेकिन महामारियाँ आईं, लेकिन हमको डिगाने ना पाईं। हम परमेश्वर में से हैं और परमेश्वर ने हमको अभी तक स्थिर कर रखा है। और अगर मेरा अनुग्रह है, और मैं अपने लिए भी इस बात के लिए प्रार्थना करना मांगूंगा कि अगर हम में ये चीज़ नहीं पाई जाती है, अगर अभी भी हमारा विश्वास परमेश्वर में पुख्ता नहीं है, तो ये वक्त है, ये समय है कि अभी भी हम अपने विश्वास को, अपनी नींव को परमेश्वर में पुख्ता करें, ताकि जब ये तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ, जब शैतान की आजमाइशें आएँ, तो हम उन सब में से होकर के बखूबी निकलने पाएँ और अपने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलने वाली हो सके। खुदावंद यीशु मसीह आप सब लोगों के साथ हो। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारा मददगार रहता है और हमको हर तकलीफ़ों से बचाता है। खुदावंद खास तौर से हम कई बार खुदावंद जब अपने आप को चेक करते हैं तो विश्वास में कमज़ोर पाते हैं अपने आप को। खुदावंद आज तुझसे इल्तिजा करते हैं खुदावंद, होने दे कि हम सब अपने आप को चेक करें, और अगर आज खुदावंद हम इस बात को पाते हैं कि हमारे मकान खुदावंदा तुझ में, मकानों की नींव तुझ में दृढ़ नहीं है या स्थिर नहीं है, तो होने दे खुदावंद कि हम दोबारा से नए सिरे से खुदावंद तुझ में अपने उस नींव को डालने वाले हो सके, उस चट्टान पे खुदावंद अपने मकान को, विश्वास रूपी मकान को खड़ा करने पाएंगे। खुदावंद हमको पता है कि तू ही है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। ये संसार, ये दुनिया, ये लोग कुछ हमारे लिए नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता है खुदावंद, और तू ही हमारे लिए सब कुछ करता है। और खुदावंद इसलिए मुझको सिर्फ तू चाहिए खुदावंद। मैं सिर्फ चाहता हूँ खुदावंद कि तू हम में से हर एक के जीवन में आ और वास कर, और होने दे खुदावंदा कि कोई भी कहीं भी किसी भी तकलीफ़ में ना पाई जाने वाला हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। रिक्वेस्ट करूँगा अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ख़ास तौर से हमेशा दुआ करें इस पूरे संसार के लिए, जबकि इतनी प्रॉब्लम चल रही है, कलीसियाओं के लिए दुआ करें ताकि चीज़ें जल्द से जल्द स्थिर होने वाली हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।